गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे भूकंपों के बारे में। भूकंप के प्रकार, भूकंपों का वर्गीकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, ये सब बातें आज हम चर्चा में शामिल करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जो भूकंप होते हैं वो पृथ्वी में होने वाले एक प्रकार के कंपन हैं। साधारण रूप में भूकंपों का जो प्रमुख कारण है, प्रमुख वैज्ञानिक कारण जो है वो है जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता से अधिक विक्षोभ का पैदा होना। अर्थात चट्टानों में उनका प्रतिरोध सहने की जो क्षमता होती है उससे अधिक क्षमता का आकस्मिक विक्षोभ जो होता है, वही चट्टानों में जो भूकंप आते हैं उसका प्रमुख कारण है। बच्चों, ये जो रॉक्स में जो आकस्मिक विक्षोभ होता है, सडन डिस्टॉर्शन होता है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है विवर्तनिकता, टेक्टोनिक्स। बच्चों, भूपटल यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके नीचे जो मेंटल का अपर पार्ट है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जो उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता होती है और उन रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और इसकी वजह से डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। और ये जो विवर्तनिक क्रियाएं हैं, यही बच्चों भूकंपों का प्रमुख कारण होती हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं, जिसको अपन एपिरियोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं, उन मूवमेंट की वजह से जो धरातलीय रॉक्स हैं उनमें प्रतिबल पैदा होता है और जो चट्टानें उस प्रतिबल का प्रतिरोध नहीं कर पाती, उनमें भ्रंश और वलन पड़ जाते हैं और साधारणतः भूकंप आते हैं। ऐसे भूकंपों को हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है बच्चों चट्टानों में भूकंप का, वो है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसको हम वल्केनिज्म भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, इस ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी और भूकंप के बीच जो है ना, एक गहरा संबंध होता है। जहाँ जहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वहाँ पर भूकंप ज़रूर आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार जब भी होता है, क्योंकि वो पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ता है और जब पृथ्वी की क्रस्ट टूटती है तो चट्टानों के अंदर कंपन पैदा होते हैं और उसी कंपन की वजह से भूकंप आते हैं। एक तीसरा प्रमुख जो कारण है वो है समस्थितिक समायोजन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। बच्चों, हमारे पृथ्वी के ऊपर अपर्दन और अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से अपर्दन और अपक्षय से जो मलबा प्राप्त होता है वो मलबा सागरों में जमा होता रहता है और सागरीय जो भाग है उसमें अवतलन और सब्सिडेंस की क्रिया होती है और पृथ्वी की नीचे सतह के नीचे वो जो अवतलन की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है, वो पदार्थ चूँकि एक तरफ पदार्थ अधिक इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ से पदार्थ घिस कर समुद्र में आ जाता है, तो एक तरफ ये इम्बैलेंस जो होता है, समस्थिति की इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए भी भूकंप आते हैं, जिनको हम समस्थितिक समायोजन वाले भूकंप कहते हैं। एक अन्य प्रमुख जो कारण है बच्चों, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे पूर्व के लेक्चर्स में, वो है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बच्चों, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि प्लेटें जो है उनमें जो विध्वंसात्मक किनारा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो है, उसके सहारे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है और इस क्रिया के फलस्वरूप उन भागों में भूकंप आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व के 2/3 भूकंप जो हैं वो प्लेटों के का जो विध्वंसात्मक किनारा है उस किनारे के सहारे ही आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौण कारण भी हैं, जैसे वाटर का जो प्रेशर है, जल का जो भार है, वेट ऑफ द वाटर। साधारणतः हम ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े बांध होते हैं, उन बड़े बड़े बांधों के सहारे भी भूकंप आया करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है 1967 में भारत में कोयना बांध के कोयना का जो भूकंप है वो
उस भूकंप का जो कारण है वो जब देखा गया तो पता लगा कि कोयना बांध जो है, उस कोयना बांध के अंदर जो बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ है, उस पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर भूकंप आए हैं। तो जलीय भार जो है, बड़े बड़े बांध जो हैं वो भी इसका प्रमुख कारण माने जाते हैं, भूकंपों का प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब इसके पश्चात बच्चों हम भूकंपों का वर्गीकरण जो है उसकी हम बात करेंगे। उत्पत्ति के अनुसार जो भूकंप हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहले विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक्स। बच्चों हम इनको संरचनात्मक भूकंप या स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। और ये विवर्तनिक हलचलें जो हैं, इन विवर्तनिक हलचलों की क्रिया के फलस्वरूप ही ये भूकंप आते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे 1946 में पीरू में आया हुआ भूकंप, जापान में 1923 में सगामी की खाड़ी का आया भूकंप, कैलिफोर्निया में 1986 का भूकंप। इस प्रकार के भूकंप हैं। दूसरे प्रकार के भूकंप है बच्चों ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। बच्चों पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप की जो पेटियाँ उनमें गहरा संबंध है। तो हाँ, अगर हम ब्रॉडली देखें तो विश्व के 2/3 भूकंप जिस पेटी में आते हैं, वहीं उसी पेटी में विश्व के 2/3 ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। इसीलिए हमने चर्चा करी थी कि ज्वालामुखियों और भूकंपों में गहरा संबंध पाया जाता है। तीसरे प्रकार के भूकंप है समस्थिति की भूकंप, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और चौथे जो भूकंप है वह वितलीय या प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। ये भूगर्भ में बच्चों 300 किलोमीटर से लगभग 720 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। और इन भूकंपों के बारे में बच्चों अभी हमको बहुत कम जानकारी प्राप्त है। ये तो वर्गीकरण था बच्चों उत्पत्ति के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, समस्थिति की भूकंप और वितलीय या प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। अब दूसरा एक और वर्गीकरण है, वो है उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार वर्गीकरण। बच्चों भूकंप की जो तरंगे हैं वो आरंभ होने के स्थान जो है, जिसको हम फोकस कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं, उसके अनुसार जो भूकंप है उसके 3 प्रकार हैं। पहला है उथले भूकंप या शैलो अर्थक्वेक्स। बच्चों ये ऐसे भूकंप हैं जिनकी गहराई लगभग 50 से लेकर 60 किलोमीटर होती है और विश्व के अधिकतर जो भूकंप है वो इसी प्रकार के भूकंप हैं। दूसरे प्रकार के जो भूकंप है वो हैं मध्यवर्ती भूकंप, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स। ये भूकंप बच्चों लगभग 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। तीसरे प्रकार के जो भूकंप है वह गहरे भूकंप, जिनको अपन डीप अर्थक्वेक्स कहते हैं। और ये जो भूकंप है इनको हम वितलीय भूकंप या प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। और ये भूगर्भ में 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य उत्पन्न होते हैं। बच्चों इसके पश्चात हम बात करेंगे भूकंपों के वर्गीकरण के बारे में। भूकंपों का जो वर्गीकरण है वो साधारण रूप में हमारे विश्व की जो ज्वालामुखी पेटियाँ हैं उन्हीं का अनुसरण करता है। और जैसा कि हमने चर्चा करी थी कि जो विश्व का भूकंपों का वितरण है वो प्लेटों के विध्वंसात्मक किनारों पर 2/3 लगभग पाया जाता है। तो सबसे पहली जो हमारी बेल्ट है वो है परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत महासागर के तटीय भाग या दोनों किनारे हैं, पूर्वी और पश्चिमी किनारे, इन दोनों किनारों पर ही बच्चों विश्व का भूकंप का प्रधान क्षेत्र है। और ध्यान रहे कि यही विश्व का अधिकतम ज्वालामुखियों का भी क्षेत्र है। यहाँ पर बच्चों विश्व के लगभग 2/3 भूकंप आते हैं। और यहाँ भूकंपों के सर्वाधिक प्रभाव के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक प्रशांत महासागर का पूर्वी तट अलास्का से चिली तक, और दूसरा प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट जो कमचटका प्रायद्वीप जो है वहाँ से लेकर और दक्षिण में न्यूजीलैंड तक विस्तृत है। बच्चों इस क्षेत्र में जापान जो है उसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। दूसरी जो पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यह पेटी बच्चों यूरेशिया के नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, जैसे आल्प्स यूरोप का, एशिया माइनर, कॉकेशिया, ईरान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, म्यांमार और इंडोनेशिया तक ये बेल्ट विस्तृत है। इसमें विश्व के नवीनतम वलित पर्वत जो हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों महाद्वीपों का विध्वंसात्मक किनारा जो है वो पाया जाता है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट के सहारे यहाँ पर एशियन और अफ्रीकन प्लेट जो हैं वो सबडक्ट कर रही हैं, उसके नीचे जा रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर भूकंप आते हैं। भारत में
भारत के आसपास हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तीसरी जो पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। बच्चों, यह जो पेटी है ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे है और ये पेटी उत्तर में जो ग्रीनलैंड है उसके सारे आइसलैंड से शुरू होकर और दक्षिण में बोगट जो द्वीप है वहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ पर जो बच्चों प्लेटों का जो रचनात्मक किनारा है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, उसके सारे भूकंप आया करते हैं। चौथी जो पेटी है बच्चों वो है पूर्वी अफ्रीका की पेटी, ईस्टर्न अफ्रीकन बेल्ट। बच्चों, ये जो पेटी है ये स्वेज नगर से लेकर लाल सागर के सारे इथोपिया होती हुई अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है, जिसको अपन ग्रेट ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं, उस रिफ्ट वैली के सारे भूकंप आते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्लेटों का संरक्षी किनारा जो है उसके सारे भूकंप आते हैं। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हमने बात करी थी कि प्लेटों का जो संरक्षी किनारा है, जहाँ पर प्लेटें अगल बगल में सरकती हैं, उस किनारे के सारे भी भूकंप आते हैं। तो ये अफ्रीका की जो पूर्वी अफ्रीका की जो घाटी है रिफ्ट वैली, इसके सारे भूकंप जो आते हैं उस संरक्षी किनारे के सहारे भूकंप आते हैं। इस प्रकार ये जो प्लेटों का संरक्षी किनारा है इसके सारे भी भूकंप आते हैं। ये जो स्लाइड है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं भारत के भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। जिसमें अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत के सहारे है नॉर्थ में। इसके पश्चात मध्यम प्रभाव का जो क्षेत्र है वो है जो इस बेल्ट के सहारे ही पाई जाती है। इसके पश्चात दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसको अपन न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र कहते हैं, और अंत में दक्षिणी भारत का भूकंप क्षेत्र। ये चार जो क्षेत्र हैं ये वेस्ट महोदय जो हैं उनके अनुसार भारत के भूकंप क्षेत्र जो हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों, हमारा जो भूकंप का जो सीरीज़ चल रही थी उसका ये दूसरा लेक्चर था और इसमें हमने भूकंप से संबंधित सभी बातों का जो है वो जानने का प्रयास किया है। एक अंतिम बात के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। भूकंपों का जो हम मापते हैं उस मापने के जो पैमाने हैं, स्केल्स हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, दो प्रकार के जो पैमाने हैं वो अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। एक है मर्केली का पैमाना और दूसरा है रिक्टर स्केल। मर्केली पैमाना इटली के जो वैज्ञानिक थे मर्केली, उन्होंने विकसित किया था और ये भूकंपों की तीव्रता को मापता है। और दूसरा प्रकार का जो पैमाना है वो है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना जो है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और आजकल ये जो स्केल है वो अधिक प्रचलन में है और इसमें हम भूकंपों का परिमाण जो है वो नापते हैं। एक अन्य और पैमाना है जिसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम, वो है रोशे-फेरल पैमाना। ये रोशे-फेरल का पैमाना जो है वो भी भूकंपों की तीव्रता को नापने में यथागता प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार के पैमाने भूकंपों की तीव्रता को नापने में यूज़ किए जाते हैं, जिनमें मर्केली का पैमाना, रिक्टर पैमाना और रोशे-फेरल का पैमाना, ये 3 पैमाने हैं। इसके साथ ये भूकंपों का जो चैप्टर है, अध्याय है, ये जो सीरीज़ है ये आज समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।